नमस्कार, गुड मॉर्निंग। अपडेट इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अर्पिता माथुर आपके साथ। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की हेडलाइन से। झारखंड चुनाव के लिए भाजपा के संकल्प पत्र का ऐलान आज। गृह मंत्री अमित शाह 3 चुनावी जनसभा करेंगे। 25 बिंदुओं के जरिए जनता से करेंगे वोट अपील। विदेश मंत्री एस जयशंकर का आज से ऑस्ट्रेलिया और सिंगापुर दौरा। रायसेना और गोलमेज सम्मेलन समेत कई कार्यक्रम में लेंगे भाग। 3 दिन के दौरे में ब्रिस्बेन जाने का भी कार्यक्रम। आप सांसद स्वाति मालीवाल ने सीएम हाउस के बाहर काला पानी छिड़का। बोली, आतिशी को शर्म आनी चाहिए। 15 दिन में दिल्ली में पानी सप्लाई ठीक करने की दी चेतावनी। और कश्मीर में आतंकी हमले पर सुरक्षा बलों की कार्रवाई। 36 घंटे में 3 एनकाउंटर। मुठभेड़ में 3 आतंकी ढेर, 4 जवान घायल। और अब खबरें विस्तार से। झारखंड में 2 चरणों में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए सभी पार्टियों ने कमर कस ली है। प्रत्याशियों का ऐलान भी हो चुका है और अब बारी है चुनावी वादों की। जानकारी के मुताबिक भारतीय जनता पार्टी आज झारखंड विधानसभा चुनाव के लिए घोषणा पत्र जारी करेंगी। इसके लिए केंद्रीय गृह मंत्री और वरिष्ठ भाजपा नेता अमित शाह रांची पहुंच चुके हैं और शनिवार रात वो रांची पहुंचे हैं। भाजपा से जुड़े सूत्रों ने बताया कि अमित शाह झारखंड के गठन के 25 साल पूरे होने के मौके पर भाजपा के घोषणा पत्र के 25 प्रमुख बिंदुओं और आदिवासी नेता बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में 150 बिंदुओं वाला दस्तावेज जारी कर सकते हैं। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर आज से ऑस्ट्रेलिया और सिंगापुर के दौरे पर जाएंगे। ऑस्ट्रेलिया में विदेश मंत्री के कार्यक्रम की जानकारी देते हुए विदेश मंत्रालय ने बताया कि यात्रा के दौरान विदेश मंत्री ब्रिस्बेन भी जा सकते हैं। यहां डॉक्टर जयशंकर ऑस्ट्रेलिया में भारत के चौथे वाणिज्य दूतावास का उद्घाटन भी करेंगे। इससे पहले डॉक्टर एस जयशंकर ने शनिवार को नई दिल्ली में थाईलैंड के विदेश मंत्री के साथ द्विपक्षीय वार्ता भी की। ब्रिस्बेन के अलावा विदेश मंत्री कैनबेरा में ऑस्ट्रेलियाई विदेश मंत्री पेनी वोंग के साथ 15वें विदेश मंत्रियों की रूपरेखा वार्ता की से अध्यक्षता भी करेंगे। विदेश मंत्री ऑस्ट्रेलियाई संसद भवन में आयोजित होने वाले दूसरे रायसेना डाउन अंडर के उद्घाटन सत्र में भी भाषण देंगे। विदेश मंत्री का ऑस्ट्रेलियाई नेतृत्व सांसदों, भारतीय प्रवासियों, व्यापारिक समुदाय, मीडिया और थिंक टैंक के सदस्यों के साथ मुलाकात और बातचीत करने का भी कार्यक्रम है। आम आदमी पार्टी से राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल दिल्ली सीएम आतिशी के घर पहुंची। उन्होंने द्वारका से बोतल में भरकर लाया गया गंदा पानी सीएम आवास के गेट पर छिड़का। उन्होंने कहा कि ये वही काला पानी है जो दिल्ली की जनता पी रही है और सीएम आतिशी को कोई शर्म नहीं है। क्या दिल्ली में रहने वाले ये दूषित पानी पिएंगे? मालीवाल ने सीएम आतिशी को चेतावनी देते हुए कहा कि ये तो बस एक सैंपल था। अगर 15 दिन के अंदर वो पूरी दिल्ली की पानी सप्लाई ठीक नहीं करती हैं, तो मैं एक पूरा टैंकर भर पानी ले जाऊंगी। दरअसल मालीवाल द्वारका में एक घर में गई थी। यहाँ काला पानी सप्लाई हो रहा था। स्वाति उसे बोतल में भरकर सीएम आवास पहुंच गई। उनका कहना है कि 2015 से हम सुन रहे हैं कि अगले साल सब ठीक हो जाएगा, लेकिन अभी तक नहीं हुआ है। वहीं कश्मीर में 36 घंटे में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच श्रीनगर, बांदीपोरा और अनंतनाग में 3 एनकाउंटर हुए। इनमें 4 जवान घायल हो गए और 3 आतंकी मारे गए हैं। श्रीनगर के खान्यार में एक घर में 2 से 3 आतंकी छिपे थे। सेना ने घर को बम से उड़ा दिया है। इसमें एक पाकिस्तानी आतंकी भी मारा गया। वहीं 2 सीआरपीएफ जवान और 2 पुलिसकर्मी भी घायल हो गए हैं। 15 सितंबर 2022 के बाद ये पहली आतंकी वारदात है। तब एनकाउंटर में 2 आतंकी मारे गए थे। वहीं अनंतनाग में 2 आतंकी मारे गए हैं। इससे पहले नेशनल कॉन्फ्रेंस के चीफ फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि जम्मू कश्मीर में सरकार बनने से पहले आतंकी हमलों में तेजी क्यों नहीं आई है। इसकी जांच होनी चाहिए कि ये कौन कर रहा है। सलमान के घर पर फायरिंग के मामले में लॉरेंस के भाई अनमोल को यूएस से लाने की तैयारी मुंबई पुलिस ने शुरू कर दी है। मुंबई क्राइम ब्रांच ने बताया कि अनमोल की तलाश के लिए माकोका कोर्ट ने रेड कॉर्नर नोटिस जारी किया है। गैर जमानती वारंट पहले ही जारी हो चुका है। इससे पहले 25 अक्टूबर को एनआईए ने अनमोल की गिरफ्तारी के लिए 10 लाख रुपए के इनाम की घोषणा की थी। सलमान के घर पर फायरिंग के अलावा अनमोल पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला और बाबा सिद्दीकी की हत्या के मामले में भी आरोपी है। वहीं प्रशांत किशोर किसी भी पार्टी या नेता को सलाह देने के लिए 100 करोड़ रुपए से भी ज्यादा फीस लेते थे। ये बयान उन्होंने बिहार के बेलागंज विधानसभा में अपने कैंडिडेट के प्रचार के दौरान दिया। प्रशांत ने कहा कि लोग अक्सर पूछते हैं कि मैं अपने अभियान के लिए पैसे कहां से लाता हूं। मेरी बनाई सरकारें आज देश के 10 राज्यों में चल रही है, तो क्या हमको अपने अभियान के लिए टेंट और तंबू लगाने के लिए पैसा नहीं मिलेगा? आप लोगों ने मुझे इतना कमजोर समझ रखा है क्या? आपको बता दें, 13 नवंबर को बिहार की 4 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होना है। पहली बार प्रशांत किशोर की जन सुराज पार्टी ने भी सभी सीटों पर अपने कैंडिडेट उतारे हैं। दरअसल 2 साल तक बिहार में पदयात्रा करने के बाद प्रशांत ने 2 अक्टूबर को जन सुराज पार्टी की नींव रखी थी।
वहीं दिवाली के बाद से दिल्ली के कई इलाकों में हवा का स्तर बेहद खराब हो गया है। एक नई स्टडी के मुताबिक दिल्ली एनसीआर में 69 परिवार प्रदूषण से प्रभावित हैं। दिल्ली एनसीआर में 62% परिवारों में से कम एक सदस्य की आंखों में जलन है। वहीं 46% फैमिली में किसी न किसी मेंबर को जुकाम या सांस लेने में तकलीफ और 31% परिवार में एक सदस्य अस्थमा से परेशान है। इसी के साथ बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए अपडेट इंडिया न्यूज। नमस्कार।